अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़दीकी दहाई का अंदाज़ा लगाना। यहाँ चंद एदाद दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। 259 से शुरू होकर 271 तक एदाद मैंने लिखे हुए हैं और यहाँ चंद झंडे भी गड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 261 पर एक झंडा है, 263 पर एक झंडा है, 267 पर एक झंडा है और 269 पर एक झंडा है। आप गौर कीजिए कि ये 261 260 से ज्यादा करीब है या 270 से। अब बता सकते हैं कि ये 260 से ज्यादा करीब है। अब यहां 263 को देखिए, ये 270 से ज्यादा करीब है या 260 से ज्यादा करीब है। हम जानते हैं कि ये 260 से ज्यादा करीब है। उसी तरह 267 को देखिए, ये 260 से ज्यादा करीब है या 270 के। अब एक दूसरा आदत भी देखिए, 269 270 के करीब है या 260 के। मजीद आप एक मिसाल यहां देखिए, मेरे पास एक पट्टी है। इस पट्टी पर मैंने 10 से 20 तक के नंबरात लगाए हैं। आप गौर कीजिए कि ये 17 नंबर 20 से ज्यादा करीब है या 10 से ज्यादा करीब है। जाहिर है कि ये 20 से करीब है। 12 नंबर के बारे में देखिए, ये 10 से करीब है या 20 से करीब है। ये 10 से ज्यादा करीब है। अब इस पटरी पर दूसरे नंबर्स डालकर देखेंगे। इस पटरी पर मैंने 0 से लेकर 10 तक के नंबरात डाले हैं। आप यहां गौर करेंगे 1 2 3 4, ये 0 से ज्यादा करीब है और 6 7 8 9 ये 10 से ज्यादा करीब है और ये 5 बिल्कुल दरमियान में है। 0 से करीब रहने वाले एदाद को 0 के मकाम तक के लिए और 10 से करीब रहने वाले एदाद को हम 10 के मकाम तक के लिए अंदाज़ा लगाते हैं और 5 चूंकि दरमियान में है, इसको भी हम 10 के मकाम के करीब अंदाज़ा लगाते हैं। हम इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हमें दहाई तक के लिए इसका अंदाज़ा लगाना है। दहाई के मकाम के लिए हमें अंदाज़ा लगाना है। तो 1 से 4, क्योंकि ये 0 से ज़्यादा करीब है, इसलिए हम दहाई के मकाम के लिए इसकी कीमत 0 लेंगे और 5 से 9 तक के एदाद को देखिए, 6 से 9 तक ये 10 के करीब है, तो इसको दहाई के मकाम के लिए हम 10 कीमत लेंगे। उसी तरह 5 को भी हम 10 के करीब ही समझेंगे। एक दूसरी मिसाल से हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। मेरे पास जो नंबरात हैं इस तरह से, हमें दहाई के मकाम के लिए इनकी कीमत मालूम करना है। तो हम 0 से लेकर 4 तक के तमाम एदाद को इसकी दहाई के मकाम के लिए इसकी तखमीना कीमत होगी 10 और 5 से ऊपर, इकाई के मकाम पर 5 से ऊपर 20 तक की इनकी दहाई के मकाम के लिए कीमत होगी 20। आप यहां सिर्फ अंदाजा यह लगाना है, दहाई के मकाम पर जो आदद है वो 1, इसकी मकामी कीमत होगी 10। जब हम अंदाजन कीमत को मालूम करते हैं तो हमें उससे इकाई का मकाम भी देखना चाहिए। इकाई के मकाम पर 0 से 4 तक अगर आदद आता है तो उसकी जो मकामी कीमत है, दहाई के मकाम पर पाए जाने वाले अदद की जो मकामी कीमत है, वही उसकी अंदाजन कीमत या तकरीबन कीमत भी होगी। अगर इकाई के मकाम पर
5 या 5 से बड़े अदाद हैं तो उसकी जो मकामी कीमत है उसमें हम 1 जमा करेंगे। मैं एक और मिसाल के ज़रिए से इसको वाज़ेह करता हूँ। दहाई तक के लिए मकामी कीमत अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी तमाम मकामात के लिए अंदाज़ा लगाना आपको आसान होगा। मैं चंद अदाद यहाँ पर लिख रहा हूँ, इतने अदाद मैंने लिखे। तकरीबन कीमत या अंदाज़न कीमत मालूम करने के लिए दहाई के मकाम का हम देख रहे हैं, 100 के मकाम का हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले दहाई के मकाम पर पाए जाने वाले अदद की मकामी कीमत हम मालूम करेंगे या अंदाज़ा लगाएंगे। मकामी कीमत और उसके बाद उसकी तकरीबन कीमत देखेंगे। देखिए, दहाई के मकाम पर 3 है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 30। दहाई के मकाम पर 4 है, इसकी मकामी कीमत होगी 40। दहाई के मकाम पर 6 है, इसकी मकामी कीमत होगी 60। दहाई के मकाम पर 1 है, इसकी मकामी कीमत होगी 10। दहाई के मकाम पर 5 है, इसकी मकामी कीमत होगी 50। दहाई के मकाम पर 7 है, उसकी मकामी कीमत होगी 70। अगला मरहला हमारा यह होगा तकरीबन कीमत या तखमीना कीमत या अंदाजन कीमत भी इसको कहते हैं। दहाई के मकाम के लिए मालूम करने के लिए तकरीबन कीमत मकामी कीमत के साथ साथ इसका इकाई का मकाम भी देखेंगे। इकाई के मकाम पर 5 से छोटा अदद है तो जो मकामी कीमत है वही तकरीबन कीमत भी होगी। अगर यहां 4 से बड़ा अदद है तो तकरीबन कीमत में मजीद दहाई के मकाम पर 1 जमा करेंगे, दहाई 1। यहां चूंकि इकाई के मकाम पर 6 रहने की वजह से 1 दहाई इसमें जमा करेंगे और इसकी तकरीबन कीमत या अंदाजन कीमत या तखमीना कीमत होगी 40। यानी 36 40 से ज्यादा करीब है। यहां पर भी आप देखेंगे इकाई के मकाम पर 5 रहने की वजह से मकामी कीमत में मजीद 10 जमा करेंगे। 10 इसलिए जमा कर रहे हैं कि ये दहाई के मकाम के लिए हम तकरीबन कीमत मालूम कर रहे हैं। तो 45 की तकरीबन कीमत होगी 50। 68 इसकी मकामी कीमत दहाई के मकाम पर 6 रहने की वजह से 60। इकाई के मकाम पर 8 है यानी 4 से बड़ा है तो इसमें 10 जमा करके उसकी तकरीबन कीमत लिखेंगे 70। अब यहां पर देखिए दहाई के मकाम पर 1, उसकी मकामी कीमत 10। इकाई के मकाम पर 2 रहने की वजह से जो उसकी मकामी कीमत है वही उसकी तकरीबन कीमत भी होगी। यहां पर भी देखिए इकाई के मकाम पर 3, दहाई के मकाम पर 5, मकामी कीमत इसकी 50। इकाई के मकाम पर 3 रहने की वजह से 5 से छोटा अदद रहने की वजह से इसकी जो मकामी कीमत है वही उसकी तकरीबन कीमत भी होगी। इस मिसाल में आप गौर करेंगे दहाई के मकाम पर 7 है, मकामी कीमत 70 है। यहां 4 से बड़ा अदद रहने की वजह से ये 80 के करीब है तो इसमें हम 10 जमा करेंगे और इसकी तकरीबन कीमत लिखेंगे 80। बहुत ही आसान उसूल है। आपको यह मालूम करना है कि दिया गया अदद अगले अदद उसके पिछले अदद के करीब है या अगले अदद के करीब है। यानी उसकी मकामी कीमत के मुताबिक अगर हम करना है तो मकामी कीमत हम सबसे पहले देखेंगे दहाई के मकाम के लिए, और इकाई के मकाम पर अगर 4 या 4 से छोटा अदद है तो जो उसकी मकामी कीमत होगी वही उसकी तकरीबन कीमत भी होगी। अगर इकाई के मकाम पर 4 से बड़ा अदद है तो दहाई में मजीद 10 जमा करके अगला अदद उसकी तकरीबन कीमत हम लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।